नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दशमलव के वर्गमूल ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वर्गमूल 0.0025। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 25 है। यहाँ पर क्या है, 25 है। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर कितनी संख्या है? 4 संख्या है। वर्गमूल में क्या करते हैं, जितनी भी संख्या होगा उसका क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 4 संख्या है, तो 4 का जब आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब अब अपन दशमलव कहाँ लगाएंगे? यहाँ पर 2 आया है, मतलब दशमलव कहाँ लगाएंगे? 2 संख्या के बाद लगाएंगे। अब अपने पास यहाँ पे 25 का वर्गमूल 5 आ गया, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, मतलब एक संख्या अपन को ये मिल गई। एक संख्या ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब दशमलव कहाँ लगेगा? 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या जाएगा? दशमलव। मतलब 2 संख्या के बाद दशमलव। मतलब अपने पास क्या आ गया? वर्गमूल 0.0025 का वर्गमूल क्या आया है? 0.05। हमारा दूसरा क्वेश्चन है √0.09। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर क्या है, 9 है। 9 का वर्गमूल क्या होता है? यहाँ से देखो, 9 का वर्गमूल होता है 3। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बताई कि दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसका क्या करना है, आधा करना है। ठीक है। यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है? दशमलव के बाद यहाँ पर 2 संख्या है। ठीक है। इसका आधा करेंगे, मतलब 2 में क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। 2 में से 2 काटे तो कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। मतलब यहाँ पर क्या जाएगा, दशमलव का यहाँ पर लगेगा, एक संख्या के बाद दशमलव लगेगा। एक संख्या अपने पास क्या आ गई, 3 आ गई, मतलब 3 के बाद क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। मतलब क्या जाएगा, 0.3 आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3। मतलब अपने पास क्या आ गया, √0.09 का वर्गमूल आ गया 0.3। अगला क्वेश्चन है √0.000064। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, 64 64 है, तो 64 का वर्गमूल क्या होता है? यहाँ से देखो, 64 का वर्गमूल होता है 8। ठीक है, यहाँ पर आ गया अपना 8। अब यहाँ पर देखो, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? दशमलव के बाद संख्या है 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्या है? 6 संख्या है। अब यहाँ पर अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। तो वर्गमूल में क्या करते हैं, जितनी भी दशमलव के बाद संख्या आती है उसका आधा करते हैं। तो ये आधा करते हैं, मतलब यहाँ पर 2 में काटेंगे अपन। ठीक है, 2 से काटते हैं इसको, 2 कम 2 3 4 2 3 8 6। मतलब अपने पास यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, दशमलव के बाद अपन को क्या करना है, 3 संख्या लाना है। ठीक है। अपने पास एक संख्या आ गई, तो 3 संख्या के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 0 ये हो गया, 1 0 ये। अब यहाँ पर कितनी संख्या बन गई, अपनी 3 संख्या बन गई, तो अपन दशमलव कहाँ लगाएंगे, ये। दशमलव के बाद कितनी संख्या हो गई, 1 2 3। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब √0.000064 का वर्गमूल आ गया 0.008। अगला क्वेश्चन है √0.0000484। इसका निकालना है अपन को वर्गमूल। सबसे पहले एक काम करो, इस दशमलव को क्या करो, भूल जाओ। ठीक है, इस दशमलव को भूल जाओ। यहाँ पर है 484 है, 484 है, इसका वर्गमूल निकालो। ठीक है। इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई अंक देखते हैं। ठीक है, इकाई अंक देखो, इसका इकाई अंक क्या है, 4 है। और किस किस के वर्ग का इकाई अंक 4 आता है? 2 का वर्ग आता है 4, और एक आता है 8 का वर्ग आता है। ठीक है। तो यहाँ पर अपन को क्या क्या मिल गया, 2 और 8 मिल गया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ से गिनो 1 और ये 2। अब यहाँ पर क्या है, 4 है। और 4 को देखना है किस किस के वर्ग के बीच में 2 आएगा, या किसके वर्ग में अपन को 4 मिल जाएगा। किसके वर्ग में अपन को क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। किसके वर्ग में मिलेगा 4? 2 के वर्ग में मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन 2। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो भी संख्या आती है उस संख्या का अगली संख्या से गुणा करते हैं। तो इसकी अगली संख्या से गुणा करते हैं। जब अपन 2 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा,
6 आएगा। अब इससे कंपैरिजन करो, 4 और 6 है, तो 4 अपना क्या है, छोटा है, 6 है, तो इसमें से क्या आएगी, छोटी संख्या आएगी। इसमें से छोटी संख्या क्या है, 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। मतलब 484 का वर्गमूल क्या आ गया, 22 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या आया अपने पास, 484 का वर्गमूल आया है 22। ठीक है, अब दशमलव लगाते हैं। यहाँ पर देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 6 संख्या है दशमलव के बाद, और यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होती है उसका क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो जब अपन 6 का आधा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 संख्या है अपने पास, तो एक संख्या और बना देते हैं, यहाँ पर एक संख्या आ गई अपने 0। अब दशमलव कहाँ लगाएंगे, 3 संख्या के, यहाँ पर अपना 3 आया है, तो यहाँ पर दशमलव कहाँ लगाएंगे, 3 संख्या के बाद लगाएंगे। तो 1, 2 और यहाँ पर ये 3 संख्या के बाद आ गया अपना दशमलव। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 0.022। ये हो गया ना आंसर।